चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज की जो रीडिंग करने वाले हैं वो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग के ऊपर करने वाले हैं कि आपके लिए दुर्गा माता जी क्या संदेश लेके आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग लेके आ रही हैं। और ये एकदम टाइमलेस रीडिंग है, मैं इसको टाइम के हिसाब से नहीं इसको बांध रही हूँ। तो जब भी आपको ये रीडिंग दिखने को मिलती है तभी आपके लिए वो दुर्गा माता के संदेश आपके लिए हो सकते हैं। ये डिवाइन ब्लेस्ड मैं इसको रीडिंग मानूंगी, क्योंकि जिसको भी ये रीडिंग मिल रही है, जो भी इसको देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दुर्गा माता की विशेष कृपा है। तो इस विशेष कृपा के आप भी स्वीकार करें, आप इनको ग्रहण करें। इसके लिए कमेंट में ज़रूर अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और इस रीडिंग को करने से पहले मैंने इसको पाइल में बांटा हुआ है। थंबनेल में मैंने 3 दुर्गा माता जी की छवियाँ मैंने दी हुई थी। तो जिस छवि की तरफ आप माता का ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो, जिस छवि की तरफ से आपको ममतामयी करुणामयी फीलिंग आ रही हो, तो उस छवि को आप अपनी पाइल जान करके, उनका आशीर्वाद जान करके आप चुन सकते हो। और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने टाइम स्टैम्प के अनुसार फॉरवर्ड कर सकते हो। टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बहुत सी मैंने अपने चैनल को लेकर के इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप का नवरात्रि ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहाँ फ्री पैड रीडिंग ले सकते हो। और ये पूरा अभी नवरात्रि में रहने वाला है, 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक। तो आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने दुर्गा माता की पहली छवि को चुना है अपने ब्लेसिंग के लिए, अपनी रीडिंग के लिए, तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड से उनके लिए जान लेते हैं कि उनके लिए दुर्गा माता की क्या ब्लेसिंग आने वाली हैं। इसी के साथ मैंने ऑटो राइटिंग भी की हुई है। कुछ ऑटो राइटिंग के द्वारा भी मैंने मैसेज जानने की कोशिश की है कि क्या दुर्गा माता के मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए दुर्गा माता की क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड है, और ये इस कार्ड से मुझे ऐसे वाइब जा रहे हैं कि बहुत से लोग अभी ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि अबॉर्ड जाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हों। तो यहाँ पे मुझे वीज़ा अप्रूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगेन एंजल ब्लेसिंग यानी कि दुर्गा माता की ब्लेसिंग। तो आपके ऊपर मुझे दुर्गा माता की इस ओवरऑल बहुत सारी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। इसके साथ भी मुझे एक दिख रहा है कि आपके नाम का एक पहचान होगी। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को बहुत दिनों से वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ का आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो मेहनत का आपको फल मिलेगी, सक्सेस मिले। आप वो पावर में आ रहे हो, आप चाहे स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, या आप किसी स्पेशल डिजायर को या सोलमेट को, किसी को भी मैनिफेस्ट करने की जो कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे मुझे सक्सेस मिलती हो रही है। वैंड की कार्ड से मुझे दिख रहा है कि वो पावर आपके हाथों में आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी एंजल ब्लेसिंग, बहुत सारी दुर्गा माता की ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है। और 0 से जो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिप की जाने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ट्रिप अभी तक प्लान नहीं किया है और इस पिछले टाइम पीरियड से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपको एक ट्रिप करनी चाहिए, कुछ अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कहीं बाहर निकल के, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो और आपको सफलता मिले। तो थोड़ा सा बोलते हैं ना, बैक स्टेप लेने के लिए थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करना पड़ता है।
कुछ पाने के लिए, या जस्ट अपने आप को चार्ज करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, कुछ अपने अंदर जील पैदा करनी है, कुछ अपने आप को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा है थोड़ा सा मूड को चिल करो, हल्का करो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिप जाने के लिए ये सजेशन आ रहा है। आपके लिए एक दूसरा कार्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड, जैसे कि डेविल का कार्ड हमेशा इंडिकेट करता है कि आपके अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, आपके अंदर स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपनी ही नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हो। आप अपने आप को बेचारा समझते हो, सिचुएशन शायद आपके फेयरवेल नहीं रहती हैं और जिसकी वजह से नेगेटिवनेस रहती है। तो यहाँ पे दुर्गा माता की जो मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ, यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब वो कार्मिक जो कनेक्शन था वो ख़त्म होगा। जो जीवन के नेगेटिवनेस थे, जो आपकी लाइफ के हेलर थे, जो लाइफ को हेल करके रख रहे थे, वो दुर्गा माता अब उस नेगेटिव को मार रही हो, चाहे वो आपकी खुद की हो या दूसरे की बनाई हुई हो। जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ की है, जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ के सक्सेस के रास्ते में आ रहे थे, वो अब ख़त्म हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या है ना, ट्रस्ट बनाओ और बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो ना। अगर कोई ऐसी आदत जो आपको पता है कि बुरी है, फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो, क्योंकि वो आपकी लत बन गई है, तो उस लत को उसको छोड़ने की ज़रूरत है। कहीं चाहे वो आपको बहुत ज़्यादा टीवी देखना हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना हो, या फिर कोई भी नशे की आदत भी हो सकती है, जैसे कि गुटखा खाना, कुछ भी खा पी लेना, जंक फूड्स खा लेना। जो भी आपको बुरी आदत हो, आपको पता है कि आपके बॉडी पर, आपके मेंटल पर असर कर रही है, तो वो यहाँ पे आपके लिए है कि खुद से थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे, उनको खुद से छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल मुझे दुर्गा माता की ब्लेसिंग दिख रही कि वो आदत छूट जाएगी, और थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। आपका जो तीसरा कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड हमेशा बताती है कि आप पीछे बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप पीछे वालों से डर रहे हो, जो पास्ट में हुआ उससे डर रहे हो। आप देख रहे हो कैसे ये पीछे को देख देख कर आगे नहीं बढ़ पा रहा। चाहे तो ये आगे बढ़ सकता है, पर ये आगे बढ़ नहीं रहा, क्योंकि पास्ट को ये देख करके उससे प्रोटेक्शन लेकर आगे भाग रहा है। वो डरा हुआ कि मैं आगे जाऊँगा तो ये पीछे से आके फिर वार करेंगे ना। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जो भी आपके मेंटल में, जो मैंने अभी बताया, जो भी आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बर्डन मचा हुआ है, उसको किनारे करना, उस गठरी को निकाल कर फेंक देना होगा। इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगेन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दुर्गा जी जो भी आपके पास्ट इश्यू थे, जो भी सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं उसको वो कट करेंगी, वो आपको पावर देंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सोर्स मिली हुई है। और ये सोर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि दुर्गा माँ आपको वो पावर दे रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं, एफर्ट्स लगाने हैं, और पास को लेट गो करना है, आगे बढ़ना है, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। आपके लिए जो लास्ट मैसेज आ रहा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके फ्यूचर का कार्ड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा अबंडन, बहुत सारा पैसा, रुपया, ज्ञान, जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मेरी ग्रेप्स पर नज़र गई है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स पर नज़र गई, इसके बाद मेरे पेंटिकल्स पर नज़र गई है। तो ग्रेप्स जो है ना, वो नॉलेज की बात करते हैं। अगर आप सोलमेट की तलाश में हैं तो यहाँ सोलमेट भी आने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी में अपना बेस्ट देंगे। अगर बात करूँ कि अगर आप अकल्ट साइंस में हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अकल्ट साइंस में अपना इस बार बेस्ट देने वाले हैं। और मुझे 1 साल के अंदर आपके लिए आपकी जो भी विपरीत स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही कार्ड से द वर्ल्ड के कार्ड में सक्सेस की बात की थी कि सक्सेस आपकी आएगी। तो बस समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ही नेगेटिव एनर्जी में घिरे हुए हो, तो बस उस नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा क्लीन करना है, और इसके बाद में आपके लिए 1 साल के अंदर सक्सेस के रास्ते खुले हुए हैं।
ठीक है, बस लेट गो करना है। तो ये थे आपके टेरो कार्ड्स। अभी हम जान लेते हैं आपके एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए एंजल की तरफ से मैसेज, यानी कि दुर्गा माता की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। पाइल 1 के लिए दुर्गा माता की ब्लेसिंग क्या आ रही है, क्या उनके लिए सजेशन आ रहा है। नो, अभी किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप चाहते थे कि इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसी नवरात्रि में पूरा हो पाएगा, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर आया है नो। अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, पर आगे चल के आपको सक्सेस मिलेगी। जो 1 साल के अंदर सक्सेस दिख रही है, लेकिन अभी जो आपकी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि द डेविल का कार्ड हमेशा यही बताता है कि आप अपने आप को बेचारा समझ रहे हो। आप अपने सिचुएशन के परेशानी आपकी इतनी भी बड़ी नहीं है, फिर भी आप उस सिचुएशन में फंसे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बेचारा समझ रहे हो। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड भी बता रहा है कि आप फ्यूचर में आगे बढ़ने के बजाय पास्ट के ही पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, उसी से प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करो। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर नो है। पर अगर आप कोशिश करोगे तो आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। अब आपके लिए अगला एंजल कार्ड देख लेते हैं, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे फॉरगिव करो, जो भी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाओ। और जैसे कि ये कार्ड क्या है ना, ये भी बताता है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर अपने आप को कम बेचारा समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आप बेचारा इसलिए समझ रहे हो कि आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है, लोगों को सुनना है, समझना है, माफ़ करना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपके लिए मैं मेजर कार्ड देखना चाहूँगी कि आपके मेजर कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेजर अरकना के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या आपके लिए इस दुर्गा माता के नवरात्रि पे क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड हमेशा रिजोल्यूशन की बात करता है कि चीज़ों को थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश करो। ये वेकअप का कॉल भी होता है कि कहीं अगर इस नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे रहते हो तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को भी मिस कर दोगे जो आपके फेवर में है, क्योंकि आप क्या हो, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, पर आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो। तो यहाँ पे अभी आपके लिए वेकअप कॉल है, अभी समझ जाओ, अभी आगे बढ़ जाओ, उस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाओ, नहीं तो आगे फिर फ्यूचर आपका कोई भी बता नहीं सकता फिर, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के, अपने कर्मों के खुद ही लेखक होते हैं, है ना। तो बस आपके लिए वही, आपके लिए मेजर चेंजेस आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं माइंड क्लैरिटी आपको मिलेगी। और कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी मुझे एंजल्स मिल रही है वाइब्स, यहाँ भी दुर्गा माता और यहाँ भी एंजल की वाइब, यानी कि दुर्गा माता की ब्लेसिंग है। वो आपको इंट्यूशंस आ रही होंगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। और वो कैसे पहचानेंगे, जब आप खुद के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे पानी बहुत सारा है, तो अगर हो सकता है कि आप पानी कम पीते हो तो पानी खूब पीजिएगा, नहीं तो वाटर टेक्निक एक बार कोशिश कीजिएगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ से भी आपके लिए प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने जो ऑटो राइटिंग आप सभी के लिए की थी, तो देखते हैं कि आपके लिए एक दुर्गा माता की तरफ से क्या ऑटो राइटिंग में मैसेज आए हैं। पहला मैसेज आपके लिए आया है, डोंट बी लेजी, ऑल इज वेल, जस्टिक, थर्ड आई चक्रा, मेडिटेट, बिलीव योर सेल्फ। तो सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज है, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, क्योंकि आप अपने आप को बेचारा समझ रहे हो, उसी आलस में पड़े रहते हो। और बेचारा बनने का ये भी कारण भी हो सकता है कि आप चीज़ों को रिस्क लेने से डर रहे हो, आलसी बने रहते हो। तो यहाँ पे अपने आलस को मत अपने पर हावी होने दीजिए। फिर ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। अब क्यों इतना पास्ट की एनर्जी में फंस रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ो, ऑल इज वेल, खुद के साथ बोलो, खुद
की एनर्जी को हाई करो। फिर है जस्टिस, किसी ने कुछ बुरा कहा है, उसका कर्मा था, जो आपने किया वो आपका कर्मा है और आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगा। और जो आपने प्रेयर्स की हैं वो मिलेंगी, रिसीव होंगे, उसके आंसर होंगे। तो दुर्गा माता कह रही मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे मैं जस्टिस दूंगी, थोड़ा सा तो सब्र कर, थोड़ा सब्र कर, कुछ थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगा। मैं उन्हीं की मदद करती हूँ जो कर्म करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, जैसा कि मैंने पहले ही अभी आपको बोला था कि आप मेडिटेशन ट्राई करो, खुद के साथ जुड़ो, आपको वहाँ से ही आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके इंट्यूशन से सॉल्यूशन मिलेंगे और वो इंट्यूशन आपको आएगी मेडिटेशन से। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन आपके लिए सजेशन में आ गया, आपके ऑटो राइटिंग में दुर्गा माता जी ने कह दिया है कि आपको थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन करना चाहिए। बिलीव योरसेल्फ। और माय गॉड, मैंने यहाँ पे आपके साथ में बताया था अभी, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखिए। और यहाँ पे दुर्गा माता भी आपको यही बोल रही है कि बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, उस पर मत जाओ, खुद पे भरोसा रखिए। तो यस, पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए दुर्गा माता की ब्लेसिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा और कैसी ये रीडिंग लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने दुर्गा माता की दूसरे नंबर की छवि यानी कि पाइल 2 को चुना है, तो चलिए जानते हैं दुर्गा माता की उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या उनके लिए संदेश आ रहे हैं। सबसे पहले हम टेरो कार्ड से शुरुआत कर रहे हैं कि आपके लिए पाइल 2 के लिए नवरात्रि पर क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने दुर्गा माता के संदेश के लिए एंजल ऑटो राइटिंग का भी प्रैक्टिस किया है, यूज किया है। तो आपके लिए दुर्गा माता के ब्लेसिंग ऑटो राइटिंग से आ रहे हैं, हम ये भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सपोर्ट ही हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए पाइल 2 के लिए देख लेते हैं दुर्गा माता की क्या ब्लेसिंग आ रही है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वैंड। 7 ऑफ वैंड्स मुझे दिखा रहा है कि जैसे कि आप किसी जॉब के लिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। आपको कभी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से बार बार आपकी रिजल्ट्स रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रह सकते हैं। लोग आपको आकर के पोक करने लगे, इतने ज़्यादा इश्यूज हो चुके हैं कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोग आपको पोक कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका टैलेंट कि आप गिव अप नहीं करोगे। मुझे यहाँ दुर्गा माता की ब्लेसिंग दिख रही, आप गिव अप नहीं करेंगे। लोग आएंगे, आपको पोक करेंगे, आपको बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, चाहे आपके पर्सनल इश्यू रहे हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यू रहे हो, चाहे आपके लव इश्यू में भी ऐसा हो कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे आप जो रिजल्ट चाहते हैं, आप जो इतना प्यार करते हो उतना आपको बदले में नहीं मिल रहा हो, या आपकी शादी होते होते बार बार रह जाती क्योंकि आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर भी फीलिंग आ गई हो, लोग भी आपसे बोले, आपके फ्रेंड्स बोलने लगे कि भाई अब तो तेरी शादी नहीं हो सकती, इतने सारे इश्यू हो चुके हैं। तो यहाँ मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दुर्गा माता आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको वो स्टैंड लोगे उनके खिलाफ और इसमें सिर्फ लोगे ही नहीं, सक्सेस भी हासिल करोगे। बस थोड़ा सा जो अपने आप पर क्या है ना, थोड़ा सा विश्वास रख करके जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं, वो सिर्फ दिखाओ ही नहीं, खुद के साथ भी क्रिएट करो उस ऊर्जा को। ठीक है, आप दिखा तो रहे हो कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं सक्सेस करके ही जाऊंगा, मैं इसको जीत के ही जाऊंगा, लेकिन अंदर से परेशान हो, डरे हुए हो, तो उस अंदर के डर को बाहर निकाल दो, सच में फियरलेस बन जाओ।
ठीक है, सच में फियरलेस बन करके स्टैंड लो। ठीक है, आपके लिए जो अगला कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सोर्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग हो सकते हैं शादी के लिए तैयार हो, उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हो, या आपका पार्टनर जो हो वो शायद आपके साथ उतना अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, जो आप चाहते हैं इस लव में वो आपको उतना अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पेन ग्रीफ बन रहा है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपकी बन रही हैं। आप दिखा तो रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बोला, दिखा तो रहे हो कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर से रो रहे हो, अंदर से परेशान हो। लेकिन यहाँ पे अगेन जो मुझे ब्लेसिंग दिख रही है, जो भी आपकी सिचुएशन, जिस हिसाब की सिचुएशन, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे लव में हो, चाहे पर्सनल में, वहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आपको दिखेगी। जो भी वुंड थे वो कहीं ना कहीं भरेंगे, एक हीलिंग आएगी। जो आपके दुख थे वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है, उन दुखों पे मरहम खुद से भी लगाना है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने दुखों को खुद ही खरोचते रहते हैं, उनको भरने का समय नहीं देते, तो वो समय आपको देना है कि वो भर जाएं। ठीक है, आपके लिए जो अगला कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड कभी दूसरे के ऊपर नहीं विश्वास करता, ये खुद पे विश्वास करता है, खुद से एक्शन लेता है और इसके अंदर इतनी बड़ी जिज्ञासा होती है, जीने की जिज्ञासा होती है कि जब ये बंदा डर के बैठ जाता है कि भाई अब तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो तब परेशान हो गया हूँ, ऐसे स्टैंड लेकर के इतना सब कुछ सहते सहते अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब वो इंसान एकदम मरा हुआ हो जाता है तब ये एक्टिवेट होता है। ये बोलता तू मर ही नहीं सकता, तू एक बार फिर से कोशिश कर। ये हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। मुझे करियर की वाइब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है। ऐसा लग रहा है जो भी पाइल ये चुने हैं कहीं ना कहीं वो करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं और उनके रिजल्ट बार बार ख़राब आ रहे हैं, या तो उनके डॉक्यूमेंट बार बार फंस जाते हैं या उनके रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं। और सही कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास क्रिएट हो गई। लोग उनसे कहने लगे कि अब तेरे से बस का नहीं, अब तेरे से बस का नहीं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये दुख भी उनके अंदर भर रहा है, अंदर ही अंदर दुख भर रहा है। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो एक बार बैक स्टेप लेंगे, फिर से अपने आप को चार्ज करें, पूरा फुल जोश से फिर से एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बस आपको यही करना है, अपने आप को चार्ज करना है। अब बोलते हैं ना, शेर भी शिकार करने से पहले 10 कदम पीछे लेता है, तो जस्ट आपको वही बनना है। बैक स्टेप लो, आगे बढ़ो और सक्सेस हासिल करोगे। बस गिव अप नहीं करना है। जो दूसरे को दिखा रहे हो कि मैं ठीक हूँ, जो दूसरे को दिखा रहे हो कि भाई मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूँ, खुद के साथ भी रहो, खुद को भी विश्वास दिलाओ कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। फियरलेस बन जाओ। मैं अगेन कहूँगी, फियरलेस बन जाओ। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप के लिए, खुद के लिए फियरलेस बन जाओ। आपके लिए अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे हीलिंग आएगी, हीलिंग आ रही है। और यहाँ भी मुझे दिख रहा है आपके लिए हेल्प आएगी, आपको बैलेंस मिलेगा, लाइफ में बैलेंस होगी। और जो भी फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। अगर आप सोलमेट रिलेशन में हैं और जैसे मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही, वहाँ भी आपकी हेल्प आ रही है। तो यहाँ पे आपको हर तरफ से हेल्प मिलते हुए दिख रही है। बट क्या है ना, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अपने ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए। थोड़ा सा दान पुण्य कमा लेना चाहिए। ईश्वर के लिए थोड़ी सी रेमेडीज कर लो, थोड़े से दान दक्षिणा कर लो। फिर ये कहते हैं ना, आप 10 रुपये दान करते हो तो 100 रुपये मिलते हैं। ठीक वैसे चाहे प्यार में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, जिस हिसाब से आप देख रहे हो, वहाँ पे अगर आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो तो थोड़ा सा दान पुण्य करोगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी, आपको कर्मा आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है।
ये माइनर अरकना का जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर ब्राइट है, बट थोड़ा सा आपको अपने लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा चैरिटी करना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा आप चाहे तो दुर्गा माता का सप्तशती पाठ अगर करते हो तो ज़रूर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जो चाहे जिस भी आप विश के लिए आप कर रहे हो दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। बस आपको क्या करना है, फियरलेस रहना है। ठीक है, चलिए आपके दुर्गा माता की ब्लेसिंग देखने के लिए हम एंजल कार्ड का उपयोग कर रहे हैं कि दुर्गा माता जी आपको और क्या संदेश दे रही हैं और क्या ब्लेसिंग दे रही हैं, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। पाई 2 के लिए दुर्गा माता की ब्लेसिंग। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो ईजी एंड ग्रेस, ईज एंड ग्रेस, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है ना, आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें बिगड़ती हैं, संभलती हैं, आप चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, रूट चक्रा के साथ काम करोगे, उतनी ही जल्दी आपको चीज़ें ईजिली और ग्रेसफुली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार लाइफ एकदम से बड़े बड़े चेंजेस दिखाती है और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और बाद में हमको पता चलता है, हम रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों किया। लेकिन बाद में हमको पता चलता है एक्चुअली में अगर भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो शायद ही इस फ्यूचर में हम ऐसे बनते। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट आप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आपको रूट चक्र का आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और जो भी लाइफ के चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आपके फेवर में हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है सरेंडर। मैंने आपको बोला था ना कि आप चैरिटी करो, दान करो और ईश्वर की तरफ सरेंडर रहो, डरो नहीं, फेयरलेस बन जाओ। तो वही है यहाँ पे सरेंडर, ईश्वर पे समर्पित रहो। उनसे जैसे आप दिख रहे हो कि लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, उनके साथ लड़ो झगड़ो नहीं, उनको किनारे करो, आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, अपने कर्म पे फोकस करो कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो, है ना। चलिए आपके अब हम देख लेते हैं आपके मेजर अरकना से क्या बड़े चेंज, क्या बड़ी ब्लेसिंग नवरात्रि में आने वाली हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी नवरात्रि में ही आपके 1 से 2 महीने में ही काम हो जाएं। ठीक है, मुझे यहाँ पे चेंजेस जो है ना करीब 6 महीनों में दिख रहे हैं। अगेन इसको टाइम पीरियड में मैं नहीं बांधना चाहती, पर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपकी सिचुएशन में चेंजेस उसी टाइम के 6 महीने के अंदर होते हुए मुझे दिख रही है। विदूषक, ये भी ट्रस्ट की बात करती है। ओह माय गॉड, 2 आपके लिए आए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक। भाई जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलेगा। और यहाँ पे क्या है ना, द फूल का कार्ड है। नई शुरुआत करो, फियरलेस हो जाओ, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, ज़्यादा परेशान मत हो, एकदम चिल एनर्जी में रहो, फियरलेस ही रहो। जो दूसरे को दिखा रहे हो खुद के साथ भी करो। ठीक है, और ये भी ट्रस्ट की बात कर, जितना आप ट्रस्ट ईश्वर पर रखोगे उतनी ही चीजें आपके फेवर में होती जाएंगी। ठीक है, अब आपके लिए दूसरा भी कार्ड आ गया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का यानी गुड लक का कार्ड पूरी रीडिंग को बोल रहा है कि आपके लिए गुड लक बहुत जल्दी जल्दी आते हुए मुझे यहाँ 6 मंथ पूरे के पूरे दिख रहे हैं। 6 मंथ्स में आपके फेवर में चीज़ें आ जाएंगी।
जो आप चाहते हो, चाहे जॉब में आप चाहते हो, चाहे राजनीति में चाहते हो, चाहे कि पर्सनल लाइफ में चाहते हो, यहाँ पे मुझे वो गुड लक आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, वो चेंजेस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके लिए बोला था, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप नहीं चाहते हैं, वो दूसरे रूप में आ रही हैं, तो ईश्वर का प्रसाद मानकर उसके लिए उसको मानकर के आगे बढ़िए, उसको एक्सेप्ट करिए, है ना। और ऐसा करते हो तो गुड लक आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। तो यह पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी पाइल 2, आपके ऑटो मैसेज जो दुर्गा माता की तरफ से मैंने ऑटो मैसेज लिखे थे, तो वो मैं भूल गई थी आपको साथ शेयर करना, तो इसको बीच में मैं ऐड कर रही हूँ कट करके। तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है कर्मा रिलीज। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो भी पास्ट के किसी ने कुछ भी बोला है उसको दुख में लेकर के मत पड़िए, उसको थोड़ा सा लेट गो करो, खुद को हील करो, और उसको कैसे करोगे, कर्मा रिलीज करो, ठीक है ना। आप कर्मा रिलीज का प्रेयर भी कर सकते हो, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। फिर आपके लिए है टेस्ट योर फेवरेट फूड। तो अपने आप को चिल करने के लिए, खुश रखने के लिए, फियरलेस हो, आप बहुत दिनों से कोई फूड ऐसा हो जो आप खाना चाहते हो, तो या फिर अपना जो फेवरेट फूड हो वो आप उसको टेस्ट करिए। फिर आपके लिए बधाइयाँ, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, लाइफ में चेंजेस आ रही, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए गुड लक का कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो चेंज हो रहे हैं, तो आपको बधाइयाँ। फिर है आपके लिए वॉर्म से जब मुझे मैसेज चैनल हुआ था तो उस समय मुझे प्रेगनेंसी का इंट्यूशन आया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे और ट्राई करते जा रहे पर कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, है ना, आपके बार बार वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे, और इसकी वजह से आप इस सिचुएशन में दुख और दर्द में जा रहे थे, तो और लोगों ने आपको पोक करना भी स्टार्ट कर दिया था कि अब आप माँ नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ आपके लिए है, आपके लिए प्रेगनेंसी कंफर्म हो रही भाई, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ आपकी प्रेगनेंसी होगी, तो शायद इसीलिए आपके लिए बधाइयाँ हैं, ठीक है। फिर डील विद पेशेंस, योर कर्मा रिवार्डेड। पेशेंस रखिए, जैसे कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बोला था कि थोड़ा सा सरेंडर कर दो ईश्वर की तरफ, पेशेंस बना के रखो। तो पेशेंस रखो, आपके कर्म आपको वापस मिलेंगे, आपको फ्रूट्स मिलेंगे, आपको वो रिवॉर्ड मिलेंगे जो आपने कर्म किए हैं। क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, गुड लक का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि जो चैरिटी की है, जो ईश्वर धर्म को संबंधित काम किए हैं, उसके लिए आपको हेल्प आएगी, उसको ईश्वर आपको देगा। तो यहाँ पे पेशेंस रखो, आपको हेल्प मिलेगी। तो यस, ये थे आपके लिए कुछ दुर्गा माता की तरफ से ऑटो मैसेज। थी तो जिन्होंने दुर्गा माता की तीसरी छवि को अपने साथ में कनेक्ट पाया, ब्लेसिंग पाई, तो उनके लिए ये रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने पाइल 3 को चुना है, सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे, और इसके पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स से ही हम मोटिवेट होते हैं फर्दर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पाइल 3 के लिए देख लेते हैं क्या टेरो कार्ड से दुर्गा माता के मैसेज या ब्लेसिंग आ रही हैं पाइल 3 के लिए। जो पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी दुर्गा माता की ब्लेसिंग आ रही, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ रही है, जैसा आपने मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। वो मुझे दिख रहा है बहुत ईजली आपके पास, बहुत ही ग्रेसफुली आपके पास, बहुत स्पीड से आते हुए मुझे दिख रहा है। और
इसकी वजह क्या है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर मुझे यहाँ पे लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग लग रही है, दुर्गा माता की ब्लेसिंग। मुझे लगता है आपके ऊपर लक्ष्मी माता की बहुत विशेष कृपा रही होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो जस्ट एक छोटी सी प्रेयर करते हो और वो आप पा लेते हो। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपके ऊपर दुर्गा माता की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग झमाझम बरसने वाली हैं और आप इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाओगे दुर्गा माता की भक्ति में कि खुद से नहीं समझ पाओगे कि मैं खुश हूँ या उनको धन्यवाद करूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। ट्रैवल के लिए काफ़ी दिनों से प्लानिंग किए थे पर नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ ट्रैवलिंग है। कहीं फ़ॉरेन के लिए, कहीं अब्रॉड जाने के लिए आप बार बार वीज़ा कार्ड पाना चाहते थे, वीज़ा अप्रूव नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ वीज़ा अप्रूव होते हुए भी दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ ट्रिप्स पे जाते हुए दिख रहे हो। बहुत दिनों से फैमिली ट्रिप पे प्लान कर रहे थे, तो फैमिली ट्रिप पे भी आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लिए अगला कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो मुझे दिखा रहा है कि अगेन मुझे दुर्गा माता की वाइब्स में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस कार्ड से मुझे हमेशा ही दुर्गा माता की वाइब्स आती हैं। और जिस तरीके का इसने ताज पहन रखा है, आप देख सकते हो कि इस सिर्फ ताज में ऐसा नहीं कि माणिक मोती जड़े हुए हैं, इसके ताज में फूल पत्तियां हैं, प्रॉस्पर्टी है। तो यहाँ प्रॉस्पर्टी दिख रही, तो अगेन लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा मुझे वाइब जा रही है और बहुत ज़्यादा ही मुझे आपके ऊपर लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ भी पास्ट में ऐसा हुआ था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ था, तो वो गुस्सा मुझे आपके अंडर कंट्रोल में आते हुए दिख रहा है। और वो वजह क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग, यहाँ पे भी आप देखोगे इन्फिनिटी का चिन्ह है, डिवाइन ब्लेसिंग का चिन्ह है। और मैंने पहले ही इस कार्ड से आपको बताया है, आपके ऊपर दुर्गा माता की बहुत विशेष कृपा रहने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई हो। मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये दुर्गा माता की वाइब जा रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा करने वाली, खासकर कि माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करने वाली हैं। आपके लिए अगला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने पहले कहा था ना कि आप मेहनत किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं रिजल्ट का आपको उतना मतलब सोच भी नहीं रहे थे इतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे हो कि ये कैसे सिर्फ काम में लगा है, इसको देखना ही नहीं कि इसने कितने सारे पेंटिकल्स बना लिए हैं। यहाँ भी पेंटिकल्स बने हुए हैं, यहाँ इसके फ्यूचर में भी पेंटिकल्स पड़े हुए हैं, बट ये अगेन अपने काम में लगा हुआ, कोई मतलब नहीं है कि क्या आसपास हो रहा है। और आपने वो मेहनत की जिसकी वजह से सडनली आपके पास वो सक्सेस, वो चेंजेस आ रही हैं, है ना। आपने सोचा भी नहीं था कि इतना इंस्टेंट मुझे मैनिफेस्ट मेरी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि ये आपके लक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा और भक्ति भावना, अपनी भक्ति भावना को बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये जो भक्ति है ना, इसी में शक्ति है ना, इसी में शक्ति है। कि जो भी आपके आसपास जो नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं, जो आपको उसी में टैप करने की कोशिश करते हैं, उसी में फंसाने की कोशिश करते हैं, है ना, और उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भी भरता है। पर यहाँ पे आप पीस क्रिएट कर रहे हो, और ये पीस क्रिएट करने की वजह से ही आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है। और आपके लिए जो फ्यूचर का कार्ड आ रहा है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि जैसे बहुत ही लाइट एनर्जी में आप रहने वाले हो। जैसे आपके पास बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कई सारी आपके हो सकते हैं आपके रिजल्ट बार बार ख़राब हो रहे हो, बट इस बार आपके साथ में क्या होगा कि आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर दिए, इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर दिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिए। अब आपके अंदर आपको चॉइस करना पड़ेगा, भाई हर जगह से जॉब ऑफर आ गए हैं, अब मैं किस जॉब में आऊँ ना। और यहाँ पे अगेन देखिए इन्फिनिटी का चिन्ह, डिवाइन ब्लेसिंग अगेन दुर्गा माता की ब्लेसिंग, माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग आ रही है। बस क्या है ना, जो आपने अपना गुस्सा है इसको कंट्रोल में ही रखना, ये इसको
हलचल मत होने दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसको कंट्रोल में रखिए। क्योंकि आपने मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आपने कॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल किया हुआ है, सबकॉन्शियस को भी कंट्रोल किया है, और इसीलिए आपकी जो मैनिफेस्टिंग है ना स्ट्रिंग होने वाली है, एकदम कंप्लीट होने वाली है। कि बस आपने सोचा भी नहीं था कि आपने सोचा होगा कि मैं करता हूँ कोशिश करता हूँ, हो जाएगा ना एक ना एक दिन। और क्या होता है, सिर्फ इस बार क्या होता है, कुछ ही दिनों में आपकी चीज़ें पूरी। और इसकी वजह से क्या होता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप डांस करोगे, जैसे दिख रहा है ना ये डांस कर रहा है, फिर आप मुझे दिख रहा है डांस करोगे, आप बड़े खुश रहोगे। अगले आपके करियर के हिसाब से मैं देखूँ अगले 2 महीने आपके लिए बहुत ही बेटर साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो दुर्गा जी की ब्लेसिंग मिल रही है, जो मुझे संदेश मिल रहे हैं, बस अपनी एनर्जी को लाइट ही रखो, ज़्यादा सोचो मत, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहो, स्टेप टू स्टेप काम करते रहो, और आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें स्मूथ होते हुए चली जाएंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है ना। बस ये जो गुस्सा है इसको कंट्रोल करके रखो, जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको कंट्रोल करके रखो, क्योंकि यही तो आपकी पावर है। और उस पावर में आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो उस पावर में आप आते हुए दिख रहे हैं, और आप अपने अंदर मैनिफेस्टेशन पावर रखते हो, है ना। थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। अगेन यहाँ से मुझे ट्रिप के प्लान्स दिख रहे हैं, कहीं आपने पैसा फंसाया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो पैसा फंस गया था, आ ही नहीं रहा था वापस, तो यहाँ मुझे वो पैसा वापस आते हुए दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि वो उतना ही वापस आएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने 10 पैसे किसी पे इन्वेस्ट किए थे, वो 100 के रूप में रिटर्न होंगे। 100 रुपये आपने लगाए हुए थे, 1000 के रुपए में वो आपको वापस आते हुए दिख, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग दिख रही, दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता की। ऐसा लग रहा है ये नवरात्रि के बाद में आपका टाइम पीरियड जो अगले 2 महीने रहने वाला है, वो ऐसा रहने वाला है कि आप बार बार बोलोगे धन्यवाद माता, धन्यवाद माता, धन्यवाद धन्यवाद। मतलब आपका पूरा टाइम धन्यवाद करते हुए ही मुझे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने एंजल मैसेज देख लेते हैं, यानी कि दुर्गा माता के मैसेज देख लेते हैं कि दुर्गा माता जी और क्या आपको मैसेज देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। और इसके लिए मैं ये एंजल कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए पाइल 3 के लिए एंजल की तरफ से, यानी कि दुर्गा माता की तरफ से, माता लक्ष्मी की तरफ से, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की वाइब्स में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो देखना चाहूँगी कि उनकी तरफ से भी क्या ब्लेसिंग आ रही हैं आपके लिए। ओके, फ्रीडम आपके लिए जो कार्ड आ रहा है फ्रीडम का, यानी कि जो फाइनेंशियली आप अगर कहीं फ्रीडम चाहते थे कि भाई स्टेबल चीज़ें हो जाएं, मेरे पास भी ऐसा इतना पैसा हो जाए कि जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े कि मैं पैसा कहाँ खर्च करूँ, क्या नहीं खर्च करूँ। तो यहाँ पे मुझे वो फ्रीडम आते हुए मुझे दिख रही है। आप वो स्टार को छूने वाले हो, जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टिंग आपकी चीज़ें इंस्टेंट, आपकी कोई विश जो है ना बहुत ट्राई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो समय से बहुत पहले ही पूरे होते हुए आप वो सितारा छूते हुए मुझे दिख रहे हो। चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आपके लव लाइफ में किसी पार्टनर को आप प्यार करते थे, उसके शादी के लिए परेशान थे, उसके साथ शादी के लिए, और कहीं ना कुछ ब्लॉकेज आ रहे थे, तो यहाँ आप अपने पार्टनर को पाते हुए दिख रहे हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगला कार्ड आपका आ रहा है जॉय एंड कंटेनमेंट। यस, मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको था कि बहुत ही डांसिंग एनर्जी में रहोगे, बहुत ही लाइट एनर्जी में रहोगे, खुश रहोगे। तो यहाँ पे जॉय कंटेनमेंट, ये संतुष्टि का कार्ड। जब आपको चीज़ें आपके मेहनत से पहले मिल जाएं, जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी उससे ज़्यादा कहीं मिल जाए, 100 का 1000 बन के आ रहे हैं, तो वो संतुष्टि होती है, वो खुशी होती है। और यही वो चीज़ मुझे बता रहा है कि वो खुशी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब आपके हम देख लेते हैं आपके मेजर चेंजेस क्या हैं, सॉरी मेजर ब्लेसिंग क्या है। मेजर अर्गना के कार्ड से देखते हैं दुर्गा माता के पाइल 3 के लिए मेजर ब्लेसिंग क्या है।
लिए जो पहला कार्ड आया है, यहाँ पे मेरे से 2 कार्ड निकल आए हैं, पॉप आउट हो गए हैं। तो मैं पहला कार्ड जो जिसको देखूंगी वो है इम्प्रेस का कार्ड। अगेन कुछ ना कुछ आपने क्रिएट किया है। यहाँ भी आप देखो कि एक सूरज निकल रहा है और ये संतुष्ट होके, प्रसन्न होके बैठी है। और यहाँ भी आपके लिए जो कार्ड आया था वो जॉय एंड कंटेनमेंट, यानी कि संतुष्टि, खुशी, और ये अपने आप से संतुष्ट है। ये जिस चीज के लिए एफर्ट्स लगा रही थी वो इसको मिल गया। क्यों? क्योंकि इसने पेशेंस रखा था, इसने मेहनत की है, और यहाँ पे वो संतुष्टि मुझे दिख रही। और अगेन ये शुक्र का कार्ड होता है, माँ लक्ष्मी जी का कार्ड होता है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग तो मुझे बहुत सारी आते हुए दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाली। जो भी लाइफ में चाहते हो, सोलमेट, प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहते थे, कर रहे थे पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो यहाँ प्रेगनेंसी भी आते हुए मुझे दिख रही है। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी और लोग आपको आके बोलेंगे बधाई हो, आप माँ बन गई हो ना। और यहाँ पे सूर से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ट्विंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो ऐसा लगता है देर आए पर दुरुस्त आए। भले ही आपकी चीज़ बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई थी, आप मेहनत कर रहे थे, और अब आपने जब सोच लिया था कि अब मेहनत करता जाऊंगा, देखूंगा कब फल मिलेगा, और तब आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। स्पीड से आपकी मैनिफेस्टिंग हो जाती है और यहाँ पे आपके रिजल्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। अभी तक कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं आपने अपनाई है तो प्लीज़ ज़रूर अपनाइएगा। दूसरा कार्ड आपके लिए जो निकला है वो है द हायरोफेंट का कार्ड। ये भी डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, श्री कृष्णा का कार्ड है। अब क्यों मैं इसको कहूँगी, क्योंकि मैंने अभी अपनी गुरु के लिए एक मैंने स्प्रेड देखा था, उन्होंने इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे इन्होंने वामन अवतार के रूप में इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैं वामन अवतार यानी कि विष्णु भगवान का अवतार यानी श्री कृष्णा जी, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास श्री कृष्णा जी आते हुए दिख रहे हैं। वो आपको ब्लेसिंग करते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज ग्रहण करते हुए आप दिख रहे हो। और अगेन यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं आपके 7 चक्रा से भी हो सकती हैं। तो 7 चक्रा को एक्टिवेट करो, उनका मेडिटेशन करो और यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। पर यहाँ पे ब्लेसिंग ओवरऑल आते हुए मुझे दिख रही है। चलिए आपके लिए दुर्गा माता के जो मैसेज मैंने ऑटो राइटिंग से देखे थे, मैंने लिखे हैं। ये एंजल ऑटो राइटिंग का मैंने इस्तेमाल किया था दुर्गा माता की ब्लेसिंग के लिए। तो यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। लक्ष्मी माँ ब्लेसिंग, ओ माय गॉड, मैंने पहले ही आपको बार बार बोल रही थी कि मुझे लक्ष्मी माता की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब जा रही थी। खासकर कि जब इम्प्रेस का कार्ड आया तो इसने तो बिल्कुल ही रेजोनेट कर दिया कि भाई लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग है ही। और यहाँ ऑटो राइटिंग में भी आपके लिए मैसेज आया है लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग। तो बहुत सारा पैसा, अबंडन, प्रेगनेंसी, जो आप लाइफ में चाहते थे वो ब्लेसिंग के रूप में आपको मिलते हुए दिख रहा है। मून मैनिफेस्टिंग, वाह, मैंने अभी आपको बोला जो अगर अभी तक कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की है तो इस्तेमाल करो, वही आपको रिजल्ट देगी। तो मून मैनिफेस्टिंग आप करिए। दिस लेसन क्लोज्ड आंसरिंग योर प्रेयर्स। तो यस, आप बार बार मेहनत कर रहे थे, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जिससे गुस्सा आया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लेसन क्लोज हो चुका है और जो आपने अपनी प्रेयर्स की थी वो आंसरिंग हो रही। जैसे मैंने बोला, आपकी मैनिफेस्टिंग टेक्निक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली है। और यहाँ क्या है, आंसरिंग योर प्रेयर्स आपकी रिसीव हो गई। अब आपके आंसरिंग का टाइम आ गया है। फिर एक टाइम बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बताइए, टाइम बॉल यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन रही जो अभी तक फेवर में नहीं रही वो अब फेवर में आ जाएगी और आप फ्रीडम हासिल करोगे। यहाँ पे देखिए फ्रीडम का कार्ड है। फ्रीडम पे आप जाओगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपका करियर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यू हो, चाहे आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के जो भी इश्यूज है, वहाँ से आप फ्रीडम हो रहे हो। आपका टाइम आपके फेवर में आ रहा है। एंड यू आर चार्मिंग, जैसा कि इम्प्रेस का कार्ड हमेशा ही एक चार्मिंग एनर्जी देता है, एक अट्रैक्शन की एनर्जी देता है। एक जो माँ बनती है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक औरत तब खूबसूरत लगती है जब वो माँ बनती है। और इसकी खूबसूरती तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। तो यू आर चार्मिंग, भले ही आपका
भले ही आपको लगता हो कि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा फिगर ख़राब हुआ या मेडिकल प्रॉब्लम खराब हो गई, बहुत सारी समस्याएं हुई जिससे कहीं ना कहीं आप दिखने में सुंदर नहीं लग रहे हो, तो आपके लिए मैसेज आया है, कुछ नहीं है, यू आर स्टिल चार्मिंग। आप अभी भी अट्रैक्टिव हो, आप अभी भी चार्मिंग हो। तो कोई दूसरा कुछ कहता हो उसकी बातों में मत जाओ, अपने पर ट्रस्ट रखो। तो यस, पाइल 3 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पाइल 3 की वीडियो काफ़ी लंबी गई है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही मैसेज दुर्गा माता के, लक्ष्मी माता के आए हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।